हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिए गाइस, आज के सेशन में आज अपन एक नई प्रॉपर्टी एक बार देखने वाले हैं। प्रॉपर्टी का नाम है सिंपल अपने पास डिस्प्ले फ्लैक्स। अब ये फ्लैक्स प्रॉपर्टी क्या काम करती है या फिर कैसे ये फ्लैक्स प्रॉपर्टी बेसिकली फ्लोट को रिमूव या रिप्लेस कर सकती है, कितनी दमदार ये फ्लैक्स प्रॉपर्टी है, इसके बारे में आज डिटेल अपन एक बार बात करने वाले हैं। चलेगा। अभी यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ एक बार फ्लैक्स प्रॉपर्टी, राइट। चलेगा। सबसे पहले तो काम क्या करेगी, तो ये काम करेगी आपका रिप्लेस करने का काम करेगी। कौन सी प्रॉपर्टी को? फ्लोट प्रॉपर्टी। यानी कि फ्लोट प्रॉपर्टी के थ्रू अपन क्या कर रहे थे, जो भी अपने पास में ड्यू का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर था, ड्यू का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर जो होता है वो क्या होता है अपने पास में ब्लॉक टाइप। तो उस ब्लॉक टाइप बिहेवियर को रिमूव करने का जो काम कर रहा था अब तक फ्लोट कर रहा था, लेकिन अब अपन फ्लोट ना यूज करके अपन क्या यूज करेंगे, फ्लैक्स प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सबसे फर्स्ट थिंग, फ्लैक्स प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है ये है अपने पास में एक पेरेंट की प्रॉपर्टी या फिर मेन बॉक्स की प्रॉपर्टी है। कौन सी? फ्लैक्स प्रॉपर्टी। ठीक है। अब अपन चलते हैं एक बार और इस फ्लैक्स प्रॉपर्टी का एक बार यूज देखते हैं। चलेगा। तो यहां तक अभी के तक के पार्ट में अपन क्या कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे अपने पास में एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर अगर मैं 3 बॉक्सेस और बनाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट बॉक्स, यहाँ पे ये सेकंड बॉक्स, ठीक है। चलो ठीक है, 2 बॉक्स बना लेते हैं। अब इस बॉक्स को मेरे को उठा के अगर यहाँ पे रखना है, ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे इस सेकंड वाले बॉक्स को रखना है तो यहाँ पे मेरे को इसको भी क्या देना पड़ेगा, इसको भी फ्लॉट लेफ्ट देना पड़ेगा, तभी आगे का स्पेस क्या करेगा, खाली करेगा। ठीक है। और इस वाले बॉक्स को, इसको भी मेरे को क्या देना पड़ेगा, फ्लॉट लेफ्ट देना पड़ेगा, ताकि ये जाके यहाँ पे बैठे। ठीक है। तो ये वाला जो काम अपन कर रहे थे, ये काम कर रहे थे अपन किसके थ्रू, तो ये वाला काम कर रहे थे अपन फ्लोट प्रॉपर्टी के थ्रू। अब इस फ्लोट प्रॉपर्टी को रिमूव करने के लिए अपने पास में प्रॉपर्टी आती है। प्रॉपर्टी का नाम अपने पास में क्या है? प्रॉपर्टी का नाम है अपने पास में डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लैक्स। ये फ्लैक्स प्रॉपर्टी क्या काम करती है? सबसे पहले तो प्रॉपर्टी किसकी है? पेरेंट की प्रॉपर्टी है। डिस्प्ले फ्लैक्स क्या काम करती है? तो ये चाइल्ड्स को, ध्यान रखना यहाँ पे अपने को प्रॉपर्टी लगेगी किसमें, पेरेंट बॉक्स के अंदर लगेगी, लेकिन फ्लेक्सिबल कौन हो जाएंगे, चाइल्ड्स को फ्लेक्सिबल करने का काम करेगी। जब भी अपन लेट्स से यहाँ पे मैं एक और डिवाइस, एक बॉक्स बना देता हूँ। इस बॉक्स के अंदर अपने को अगर यहाँ पे अगर अपने को ये जो बॉक्सेस रखे हुए हैं, इन बॉक्सेस को अगर एक ही लाइन में अलाइन करना है तो प्रॉपर्टी फ्लोट अपन कहाँ पे लगाते थे, इन चाइल्ड्स के अंदर लगाते थे। लेकिन अभी जो प्रॉपर्टी लगेगी अपने पास में डिस्प्ले फ्लैक्स, वो किस पे लगेगी, तो वो लगेगी अपने पास में पेरेंट के अंदर। और काम किस पे करेगी, तो काम करेगी इन चाइल्ड्स के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी लगती किसमें है, पेरेंट के ऊपर, और काम किसके ऊपर करती है, तो ये काम करती है आपकी चाइल्ड्स के ऊपर। ठीक है। तो आज के पार्ट में अपन 3 प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी रहेगी अपने पास में डिस्प्ले फ्लैक्स, उसके बाद में अपने पास में रहेगी जस्टिफाई कंटेंट, और एक रहेगी अपने पास में अलाइन आइटम। ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टीज अपने पास में एक बार रहने वाली है। मैं बता रहा हूं आपको, ये 3 प्रॉपर्टी ही है जो कि मेनली, मेजरली या मोस्टली आपके काम में आती है। इनके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो ओनली और ओनली आपकी 30% प्रॉपर्टीज काम में आती है। 70% जो प्रॉपर्टी काम में आती है वो इन तीनों में से ही प्रॉपर्टी काम में आती है। ठीक है। तो चलेगा, एक बार एक एक प्रॉपर्टी को अपन क्या करते हैं, एक बार क्लियर करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अपन चलेंगे एक बार, और यहाँ पे मैं एक बार चलता हूँ फाइल एक्सप्लोरर के अंदर, और यहाँ पे एक मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ D13 के नाम से। इस फोल्डर को अपन क्या कर लेंगे, एक बार VS कोड में ओपन कर लेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम करना है तो एक बार मैं इसको VS कोड में ओपन कर लूंगा। ऑल राइट, यहाँ पे अपने पास में फाइल एक बार ओपन हो गई है। इसको मैं चेक करके ट्रस्ट ऑथर पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे अपन आ जाते हैं एक बार, और index.html करके मैं यहाँ पे एक बार इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे अपन चलेंगे HTML की बेसिक स्ट्रक्चर एक बार यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ पे मैं एक बार टाइटल दे दूंगा फ्लैक्स करके। इसका आउटपुट भी अपने को एक बार ब्राउजर पे ओपन करना पड़ेगा। सो जस्ट यहाँ पे मैं चल के एक बार फ्लैक्स अपने पास में टाइटल एक बार चेंज हो रहा है। ठीक है।
एक बॉक्स यहाँ पे अपने को क्रिएट करना पड़ेगा। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे मेन करके एक मैं बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। ये अपने पास में मेन बॉक्स बनने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टाइल टिक का यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले मैं एक बार स्टार लगाऊंगा और यहाँ पे मार्जिन 0 पिक्सल अपन कर देंगे और यहाँ पे मैं कर दूंगा एक बार के लिए पैडिंग 0 पिक्सल। इसको बोलते हैं अपन एक बार CSS को रीसेट करना। साथ ही साथ यहाँ पे मैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स पे लगा दूंगा और ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में ये 3 प्रॉपर्टीज का एक बार यूज कर लेंगे और यहाँ पे जाके इस मेन को भी मैं क्या कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा। यहाँ पे 1000 पिक्सल की इसको विड्थ दे देता हूँ, हाइट इसको एक बार दे देता हूँ 500 पिक्सल की और इसको मैं दे देता हूँ एक बार के लिए मार्जिन ऑटो, ताकि ये लेफ्ट टू राइट क्या हो जाए, सेंटर में हो जाए। ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ बॉर्डर एक बार सॉलिड रेड और 2 पिक्सल की या 3 पिक्सल की बॉर्डर दे देते हैं ताकि बॉक्स अपने को दिखे। साथ ही साथ में और क्या प्रॉपर्टी दे सकते हैं, तो यहाँ पे मैं पैडिंग दे देता हूँ एक बार के लिए 10 पिक्सल, ताकि ये अपने को एक बॉक्स के तरीके से दिखे। जस्ट यहाँ पे चल के रिफ्रेश करेंगे। ठीक है। तो पैडिंग देने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ से एक बार रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे जाके देखेंगे एक बार, तो ये अपने पास में एक मेन बॉक्स अपने पास में आ रहा है। ठीक है। यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और डॉट आइटम करके यहाँ पे मैं एक बार क्या कर लूंगा, एक क्लास बना के और यहाँ पे एक ड्यू बना के एक क्लास अपन एक बार क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। इस क्लास को मैं यहाँ पे ले जाके एक बार डिफाइन कर देता हूँ। इसकी विड्थ मैं दे देता हूँ एक बार के लिए 200 पिक्सल, इसकी हाइट भी मैं दे देता हूँ एक बार के लिए 200 पिक्सल और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, कौन सा, ग्रीन कलर अपन दे देते हैं। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो कुछ इस तरीके से अपने पास में दिख रहा है। इसको मैं एक बार मार्जिन दे देता हूँ, यानी कि 10 पिक्सल का यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ, तो ये बॉक्स अपने को कुछ इस तरीके से एक बार दिख रहा है। ठीक है। अब इसी तरीके से एक और बॉक्स में यहाँ पे एक बार क्रिएट कर लूंगा। ठीक है। यहाँ पे अपने पास में 2 बॉक्सेस आ गए। जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक बार यहाँ पे ब्राउजर पे जाके एक बार मैं करूंगा इसको रिफ्रेश। तो जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे ये तो अपने पास में बॉक्स आ ही रहा है। और क्योंकि अभी तक अपन ने इसके अंदर क्या नहीं लगाया, तो इसके अंदर अपन ने फ्लोट नहीं लगाया, तो ये जो ड्यू है आगे का पूरा स्पेस इसने क्या कर रखा है, इसने ब्लॉक कर रखा है। और जैसे मैं इसको एक बार करूंगा रिफ्रेश, तो दूसरा बॉक्स अपने पास में कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे चल के एक बार मैं क्या कर देता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पे जाऊंगा एक बार और जैसे इस पे क्लिक करूंगा रिफ्रेश, तो यहाँ पे अपने पास में 2 बॉक्सेस अपने पास में आ गए। अब यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो अपने पास में स्पेस ब्लॉक हो रखा है वो किसकी वजह से हो रखा है, वो इस वाले बॉक्स की स्पेस की वजह से ब्लॉक हो रखा है। क्यों हो रखा है, क्योंकि ड्यू का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है कैसा, ब्लॉक बिहेवियर। अगर अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो अपन ने क्या पढ़ा है कि इसके अंदर अपन क्या यूज कर लेंगे, फ्लोट अपन यहाँ पे लेफ्ट यूज कर लेंगे। तो जैसे ही अपन फ्लोट लेफ्ट यूज करेंगे, ये आगे का स्पेस क्या कर देगा, खाली कर देगा। साथ ही साथ में इसका जितना स्पेस यहाँ से लेके यहाँ तक है उतना स्पेस ही क्या कर लेगा, ले लेगा। और सेम प्रॉपर्टी अपने को किस में देनी पड़ेगी, फ्लोट लेफ्ट करके इसमें देनी पड़ेगी। ये फ्लोट लेफ्ट यानी कि यहाँ से स्टार्ट होके और आगे का पूरा बॉक्स अपने पास में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक के पार्ट में अपन कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे। लेकिन अभी यहाँ पे अपन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो फ्लैक्स प्रॉपर्टी अपन यूज करेंगे। ये फ्लैक्स प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है, पेरेंट की प्रॉपर्टी है। आज यहाँ पे आज की सेशन में मैं कौन सी प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ, तो आज मैं आपको केवल और केवल पेरेंट बॉक्स की प्रॉपर्टीज आपको मैं बताने वाला हूँ। 3 प्रॉपर्टीज जो कि मैंने आपको बताया, एक तो अपने पास में डिस्प्ले फ्लैक्स रहेगा, एक अपने पास में रहेगा जस्टिफाई कंटेंट और एक रहेगा अपने पास में अलाइन आइटम। तीनों का वर्किंग मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके। फ्लैक्स क्या काम करता है, तो फ्लैक्स प्रॉपर्टी किसकी है, पेरेंट की। तो ये लगेगी कहाँ पे, तो पेरेंट पे लगेगी, यानी कि जिसके अंदर अपन ने रेड कलर की बॉर्डर दे रखी है उस बॉक्स के अंदर अपने पास में क्या लग जाएगा, फ्लैक्स लग जाएगा। जैसे ही फ्लैक्स लगेगा तो फ्लैक्स क्या बोलता है, फ्लैक्स बोलता है कि मेरे अंदर जितने भी चाइल्ड्स रहने वाले हैं वो चाइल्ड्स को मैं क्या कर दूंगा, फ्लेक्सिबल कर दूंगा। यानी कि यहाँ पे इसके अंदर चाइल्ड्स का जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर जो ब्लॉक है उसको मैं क्या कर दूंगा, अनब्लॉक कर दूंगा। और सारे जो चाइल्ड्स है वो क्या हो जाएंगे, एक लाइन के अंदर आके क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। और इसके अंदर जितने भी, यानी इस पेरेंट के अंदर जितने भी मैं चाइल्ड्स रखूंगा वो सारे चाइल्ड्स क्या होते जाएंगे, यहाँ पे मेरे पास में आते जाएंगे। यानी कि इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, सभी चाइल्ड्स को क्या कर दूंगा, फ्लेक्सिबल कर दूंगा। ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार कोड पे और यहाँ पे जाके यहाँ पे मैं आइटम, और ये है अपने पास में कौन सी प्रॉपर्टी, तो मैं इसको एक बार कर देता हूँ क्लोज यहाँ से। और यहाँ पे मेन पे अपन आ जाएंगे, मेन पे आके मैं दे दूंगा एक बार डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी। डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ब्राउजर पे अपन चलेंगे, यहाँ पे जाके जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्लैक्स किसको दिया, यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे।
तो फ्लैक्स मैंने किसको दिया, पेरेंट को दिया, और फ्लेक्सिबल कौन हो गए, चाइल्ड्स अपने पास में क्या हो गए, फ्लेक्सिबल हो गए। तो ये काम करता है आपका डिस्प्ले फ्लैक्स, जो कि फ्लोट को रिमूव करने का काम करता है। यानी कि अब से अपन फ्लोट को यूज नहीं करेंगे, अब से अपन अगर अपने को ये बॉक्सेस अगर कुछ इस तरीके से अपने को एक ही लाइन के अंदर चाहिए होंगे, तो उस केस में अपन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फ्लैक्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और किस में यूज करेंगे, पेरेंट के अंदर यूज करेंगे। जैसे ही पेरेंट के अंदर यूज करेंगे तो चाइल्ड्स बेसिकली क्या हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका डिस्प्ले फ्लैक्स आपका काम करता है। अब चलेगा यहाँ पे अपन चलते हैं, और ये हो गया बेसिकली आपका डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स आपका फ्लेक्सिबल करता है किसको, चाइल्ड्स को फ्लेक्सिबल करने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या बोलती है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपने पास में, प्रॉपर्टी का नाम है अपने पास में जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट आपका ये बोलता है कि ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स आपको कहाँ पे चाहिए। इसके अंदर जो अपने पास में प्रॉपर्टी आती है वो आती है, सबसे पहले आती है स्टार्ट, एक आती है अपने पास में एंड, एक आता है अपने पास में सेंटर, और तीन प्रॉपर्टीज और आती है, एक आती है अपने पास में स्पेस बिटवीन, एक आता है स्पेस इवनली, और एक आता है अपने पास में स्पेस स्पेस जस्टिफाई बिटवीन इवनली, और एक आता है स्पेस अराउंड। ठीक है, तो पांच तरीके की अपने पास में इस जस्टिफाई कंटेंट वाली प्रॉपर्टी के अंदर अपने पास में आती है। ठीक है, अब पांचों प्रॉपर्टीज आपकी कैसे काम करती है, तो बाय डिफॉल्ट जस्टिफाई कंटेंट इसके अंदर क्या लगा हुआ होता है, स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट होंगे और अपने पास में बाकी के जितने भी अपने पास में बॉक्सेज आते रहेंगे वो इधर से, यानी कि स्टार्टिंग से स्टार्ट होकर इधर जाते रहेंगे। ठीक है, एंड क्या बोलता है, इसके अंदर एक सेकंड प्रॉपर्टी आती है एंड। एंड का मतलब ये है कि ये दोनों बॉक्सेस यहाँ से स्टार्ट होके इस साइड अपने पास में आते रहेंगे, यानी कि सबसे पहला बॉक्स यहाँ पे आएगा, दूसरा बॉक्स यहाँ पे आएगा, तीसरा बॉक्स यहाँ पे आएगा, चौथा बॉक्स कुछ इस तरीके से अपने पास में आते रहेंगे। ठीक है, तो फ्लैक्स एंड यानी कि एंड से स्टार्ट होते रहेंगे। उसी तरीके से अपने पास में एक और प्रॉपर्टी है सेंटर। तो सेंटर का मतलब है कि ये बेसिकली आपके डायरेक्ट सेंटर के अंदर क्या होते जाएंगे, अलाइन होते जाएंगे। जितना आप बॉक्सेस ऐड करते जाओगे वो सेंटर से क्या होते जाएंगे, एक बार दूसरी साइड में, यानी कि स्टार्ट और एंड की साइड में अपने पास में जाते रहेंगे। ठीक है, तो तीनों प्रॉपर्टीज को एक बार मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और पेरेंट की ही प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, पेरेंट के अंदर, यानी कि पेरेंट की प्रॉपर्टीज को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बार यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने एक बार यूज कर रखी है। डिस्प्ले फ्लैक्स भी अपने पास में पेरेंट की प्रॉपर्टी। उसके बाद में जस्टिफाई कंटेंट, सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट लगा के दिखाता हूँ। स्टार्ट लगाएंगे और ब्राउजर पे चल के एक बार चेक करेंगे। यहाँ पे जाके मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो रिफ्रेश करूंगा, कोई चेंजेस आपको एक बार देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एक बार मैं जाके एंड करता हूँ, तो एंड करूंगा तो ये बॉक्सेस आपके कहाँ पे आ जाएंगे, एंड साइड में आ जाएंगे। ठीक है, आगे इसी तरीके से यहाँ पे मैं जाऊंगा एक बार और सेंटर का यूज करेंगे अपन। तो जैसे मैं सेंटर करूंगा तो ये बॉक्सेस अपने क्या हो गए, लेफ्ट टू राइट। अगर अपने को किसी भी बॉक्स को सेंटर करना होगा तो अपन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, ये हो गई तीनों प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे अपने पास में तीन प्रॉपर्टीज और आती है। सबसे पहली आती है अपने पास में स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड क्या बोलता है, स्पेस अराउंड समझने के लिए वापस यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जाके एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो रिफ्रेश करते ही स्पेस अराउंड आपका क्या बोलता है, स्पेस अराउंड ये बोलता है कि इस बॉक्स के इस साइड में जितना स्पेस आ रहा है वो, इस साइड में इतना स्पेस आ रहा है, इस साइड में इतना स्पेस आ रहा है, और इस साइड में स्पेस इतना आ रहा है। स्पेस अराउंड आपका ये बोलता है कि जो चाइल्ड्स है, चाइल्ड्स के दोनों साइड में आप क्या कर दो, स्पेस को क्रिएट कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 10 पिक्सल है, ठीक है, 10 पिक्सल लेफ्ट साइड से, 10 पिक्सल आपका राइट साइड से, तो यहाँ पे अपने पास में इस चाइल्ड का 10 पिक्सल हो जाएगा और इस चाइल्ड का भी अपने पास में 10 पिक्सल हो जाएगा। अराउंड का मतलब होता है कि इन बॉक्सेस के आसपास में आप क्या कर दो, इक्वल स्पेस क्रिएट कर दो। ये स्पेस जो क्रिएट होगा ये ऑटोमेटिकली आपका स्पेस क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार चलते हैं और इसके अंदर मैं एक बार आइटम्स जो है, मैं आइटम्स एक और आइटम एक बार क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे अपन एक बार वापस आउटपुट पे चलते हैं, यहाँ पे जाके एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। अब अगर अपन चल के देखेंगे स्पेस अराउंड आपका कैसे काम कर रहा है, तो स्पेस अराउंड के लिए समझेंगे। तो जस्ट यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 10 पिक्सल का आपके पास में स्पेस है, तो यहाँ पे भी आपके पास में इस बॉक्स के, यानी कि इस वाले बॉक्स के दोनों साइड इक्वल स्पेस आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी 10 पिक्सल का,
यहाँ पे भी 10 पिक्सल का, ये 10 पिक्सल इस वाले बॉक्स का, और ये 10 पिक्सल आपका इस वाले बॉक्स का। ठीक है, तो स्पेस अराउंड आपका क्या बोलता है कि चाइल्ड के पास जाओ और जाके आप क्या कर दो, इक्वल स्पेस ले दो दोनों साइड से। ठीक है, तो ये काम करता है आपका स्पेस अराउंड। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और स्पेस अराउंड का एक बार अपन ने यूज देख लिया, यहाँ पे एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अपन चलते हैं। अब यहाँ पे अपने पास में एक और प्रॉपर्टी आती है, स्पेस अराउंड हो गया। स्पेस बिटवीन, बिटवीन आपका क्या काम करता है, बिटवीन भी आपका स्पेस ही क्रिएट करने का काम करता है। एक बार चलते हैं, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे। बिटवीन क्या काम करने का काम करता है, एक बार इनको मैं क्लियर कर देता हूँ। जस्टिफाई स्पेस बिटवीन आपका ये काम करता है कि आप क्या करो, जितने भी अपने पास में चाइल्ड्स रखे हुए हैं, इन चाइल्ड्स के बीच में आप क्या कर दो, स्पेस को इक्वल कर दो। लेट्स सी यहाँ पे अगर 20 पिक्सल है तो यहाँ पे भी आप क्या कर दो, 20 पिक्सल कर दो। जबकि पिछले वाले प्रॉपर्टी के अंदर क्या हो रहा था, इस साइड से और इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से क्या हो रहा था, स्पेस अपने पास में क्रिएट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे बिटवीन आपका ये बोलता है कि एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट्स रखे हुए हैं, जैसे ये फर्स्ट, टू, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 एलिमेंट्स रखे हुए हैं, तो तीनों के बीच में इक्वल स्पेस आप क्या कर दो, क्रिएट कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बार चलता है और यहाँ पे एक बार VS कोड पे मैं आ जाता हूँ और एक और आइटम में क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो अभी अपने पास में 4 आइटम्स हो गए। तो अभी यहाँ पे जाके एक बार इसको रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे अगर अपन चल के देखेंगे तो अभी अपने पास में जो स्पेस आ रहा है, ये अपने पास में इक्वल स्पेस अपने पास में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर 30 पिक्सल स्पेस है तो यहाँ पे भी आपको 30 देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, 30 स्पेस देखने को मिलेगा। तो ये काम करता है आपका कौन सी प्रॉपर्टी, बिटवीन वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसी तरीके से अपने पास में एक और प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी का नाम है अपने पास में जस्टिफाई स्पेस बिटवीन इवनली। ठीक है, तो इवनली प्रॉपर्टी आपका क्या काम करता है, इवनली प्रॉपर्टी आपका इक्वल स्पेस देने का काम करती है। इक्वल स्पेस का मतलब है कि यहाँ पे अगर अपने पास में जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और यहाँ पे चल के देखेंगे, अगर यहाँ पे आपके पास में 10 पिक्सल का स्पेस है तो इन दोनों बॉक्सेस के बीच में भी आपको 10 पिक्सल का देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आपको 10 पिक्सल का स्पेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी 10 पिक्सल और यहाँ पे भी आपको 10 पिक्सल का स्पेस देखने का मिलेगा। इवनली आपका ये बोलता है कि एलिमेंट के दोनों साइड में इक्वल स्पेस आप क्या कर दो, क्रिएट कर दो। इवनली का मतलब होता है इक्वल स्पेस, यहाँ पे इक्वल। ठीक है, इक्वल स्पेस क्रिएट करने का काम करता है कौन, इवनली। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में एक बार डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, अब ये हो गया अपने पास में जस्टिफाई कंटेंट। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और एक और प्रॉपर्टी है अपने पास में, पेरेंट की ही प्रॉपर्टी है, पेरेंट की प्रॉपर्टी है। इसके अंदर अपने पास में आता है अलाइन आइटम। अलाइन आइटम का मतलब क्या होता है, अलाइन आइटम का मतलब होता है, ये अलाइन आइटम प्रॉपर्टी आपकी काम कहाँ पे करती है, तो जस्ट यहाँ पे वापस आ जाते हैं एक बार। और जिस तरीके से आपका जस्टिफाई कंटेंट जो काम कर रहा है, जस्टिफाई कंटेंट आपका किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, लेफ्ट टू राइट काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको सेंटर दे दोगे तो ये आपका सेंटर में आके अलाइन हो जाएगा, अगर आप इसको स्टार्ट दे दोगे तो ये स्टार्ट में आके अलाइन हो जाएगा, आप इसको एंड दे दोगे तो एंड में आके आपका क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। और बाकी की अगर आप स्पेस बिटवीन, इवनली और आप अराउंड दोगे तो ये बेसिकली आपका अलग तरीके से काम करेगा। लेकिन क्या करें, जब अपने को इन बॉक्सेस का आउटपुट, इन बॉक्सेस का आउटपुट अगर अपने को कहाँ पे चाहिए, अगर अपने को टॉप टू बॉटम क्या करना है, इनको अलाइन करना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये अभी आपके ये वाला जो पार्ट होता है, ये इसको बोलते हैं डिस्प्ले के अंदर स्टार्ट वाला पार्ट, इसको बोलते हैं एंड वाला पार्ट, और इसको जो पार्ट बोलते हैं अपन, इसको कौन सा पार्ट बोलते हैं, एक बार सेंटर वाला पार्ट एक बार अपन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर अपने को जैसे कि यहाँ पे अपन चलते हैं, ब्राउजर पे मैं चलता हूँ एक बार और यहाँ पे ब्राउजर पे जाके मैं एक बार यहाँ पे दो बॉक्सेस को क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों बॉक्सेस को एक बार यहाँ से गायब कर देता हूँ और ब्राउजर पे अपन चलेंगे, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में एक बार ये आउटपुट आ रहा है। स्पेस यहाँ पे इवनली लगा हुआ है, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो अभी मैंने क्या करा इसके अंदर, मैंने इसके अंदर सिंपल क्या करा, जस्टिफाई क्या करा, जस्टिफाई सेंटर कर दिया। सेंटर करने का मतलब ये लेफ्ट टू राइट क्या हो गए, लेफ्ट टू राइट ये क्या हो गए, लेफ्ट टू राइट आपके क्या हो गए, सेंटर हो गए। लेकिन क्या करें, जब अपने को इन बॉक्सेस को क्या करना है, इन बॉक्सेस को आपको टॉप टू बॉटम आपको क्या करना है, इनको सेंटर करना। तो सेंटर टॉप टू बॉटम करने के लिए अपने पास में प्रॉपर्टी आती है कौन सी, अलाइन आइटम।
अलाइन आइटम, यानी कि इन आइटम को आपको क्या करना है, अलाइन करना है। इसके अंदर अपने पास में मेनली 3 प्रॉपर्टीज आती है। सबसे पहले आती है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब है कि आप टॉप पे ही रहो, एंड यानी कि आप नीचे आ जाओ, और टॉप टू बॉटम अगर आपको सेंटर करना है तो यहाँ पे अपन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, सेंटर प्रॉपर्टी का। ठीक है, यहाँ पे एक बार अपन चलते हैं, इसको मैं एक बार यहाँ से हाइड कर देता हूँ और ब्राउजर पे अपन चलेंगे। जस्ट यहाँ पे अपन चल के देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी अपने पास में अलाइन आइटम, इसके अंदर मैं दे देता हूँ स्टार्ट। तो स्टार्ट बेसिकली आपका क्या काम करेगा, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट में रखने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे अपन चलेंगे, इसके अंदर मैं दे दूंगा एक बार एंड। तो यहाँ पे जाके एक बार रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में अलाइन आइटम अपने पास में आ गया एंड। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको कर देता हूँ सेंटर, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका टॉप टू बॉटम सेंटर हो जाएगा। तो किसी भी बॉक्स को अगर आपको लेफ्ट टू राइट अगर आपको सेंटर करना है तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अगर टॉप टू बॉटम अगर आपको सेंटर करना है तो अलाइन आइटम अपने पास में सेंटर वाली प्रॉपर्टी आती है। तो आज अपन ने 3 प्रॉपर्टीज देखी है, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम। तीनों ही प्रॉपर्टी अपने पास में किसकी प्रॉपर्टी है, पेरेंट की प्रॉपर्टी है। अभी तक मैंने आपको आइटम यानी कि या फिर अपन इसको बोल सकते हैं चाइल्ड, चाइल्ड की कोई प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको नहीं बताई है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज तीनों काम करती है, ये तीनों प्रॉपर्टीज काम किसके ऊपर करती है, ये काम करती है आपकी चाइल्ड के ऊपर। अब चाइल्ड की प्रॉपर्टीज अलग है, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज बताई है, डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम सेंटर, तीनों ही आपकी पेरेंट की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, चलेगा। आज के वीडियो में जो मैंने आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी अगर आपने इस वीडियो से सीखा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वेब डेवलपमेंट अगर आप सीख रहे हो तो प्लेलिस्ट जरूर एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बार कंप्लीट वेब डेवलपमेंट आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ्लैक्स चाइल्ड की प्रॉपर्टीज के साथ।